मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो ये आज हम लोग को पढ़ना है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और आपको ग्राफ में आपको तीन तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट देगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। जब एक लाइन एकदम दूसरे ही लाइन पे एकदम आकर के, मतलब एक ही लाइन दूसरे लाइन पे आके एकदम लाई कर जाएगा, समझ गया ना, मैंने एक लाइन में दूसरा का पे एकदम पूरा पूरा चढ़ जाएगा, तो आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। और जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल चला जाएगा तो आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हर तरीके का सवाल हम ग्राफ से आपको करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को उठा लो। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख दिए। इसमें से ना बस y का वैल्यू आप क्लियर कर लीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, तीन तीन को वैल्यू लेना है। x का 3 को ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि y का 3 को वैल्यू आपको मिले, और कोशिश कीजिएगा ऐसा वैल्यू लेने के लिए कि x का इंटीजर वैल्यू ही लीजिएगा, ताकि y का कोई ऐसा वैल्यू है जो इंटीजर है, ताकि आपको ग्राफ पे मेंशन करने में है ना आसानी हो। तो देखिए y बराबर आ गया 8 माइनस एक्स। तो आप क्या कीजिएगा, पुट x के जगह पे क्या रख सकते हैं आप, x के जगह पे रख दीजिए 2। तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, एक हो गया। फिर अब x के जगह पे रख दीजिए 3, तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब x के जगह रख दीजिए 4, तो y कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4। क्लियर है। बना लीजिए एक ठो बक्सा। बक्सा जानता है ना, बक्सा इसे बनाइएगा, यहां रखिएगा x, यहां रखिएगा y। क्लियर है। कम से कम क्या वैल्यू निकालना है, 3 तो वैल्यू निकालिएगा। x रखिएगा 2, y आएगा 6, x रखिएगा कितना 3, y आएगा 5, x रखिएगा 4, तो y आएगा। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से इसमें ले लीजिए दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ। ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस 4, ठीक है, सही लिखा है ना, x माइनस। अब इसमें भी करिए, पुट कीजिए। x बराबर क्या रखिएगा, x बराबर रखिएगा अगर आप 1, तो y कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा बाबू माइनस 3। वेरी गुड। फिर आप x बराबर रख लीजिए 2, तो y कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 2। फिर आप रख लीजिए x बराबर 3, तो y कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 1। फिर से बना लीजिए एक ठो बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के बाद फिर से आप x और y, क्लियर है बात, x और y। अब जो है वैल्यू रखना शुरू कीजिए, वैल्यू रखना शुरू कीजिए। x के जगह पे 1 रखे हैं तो y कितना है माइनस 3, x के जगह पे 2 रखे हैं y कितना है माइनस 2, x के जगह पे रखे हैं 3, y कितना है माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम ग्राफ बता देते हैं, है कि नहीं। देखिए ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन था जो हमने बॉक्स में कर लिया था। अब आपको करना क्या पता है, आप ना x एक्सिस खींच लीजिए और y एक्सिस खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो ओरिजिन है 0, अब इसके बाद पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें देख लीजिएगा कि कहाँ तक गया है। y 6 तक गया है ना, तो लगभग y 6 तक बना लीजिएगा। x कहाँ तक गया है, लगभग 4 तक गया है, तो वहां तक बना लीजिएगा। इधर माइनस में भी कोई है, चलिए है, कर लीजिए। y 1 2 3 4 5 6 हो गया। इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब मार्किंग करना शुरू कीजिए, मार्किंग करना शुरू कीजिए। तो x 2 है तो y कितना है 6, तो y यहाँ 6 है और x कितना है 2 है। यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम पता लिख दीजिएगा 2 6, समझ गए। फिर x 3 है y 5 है, x कहाँ है यहाँ 3 है, y कितना है यहाँ पे 5 है ना, इसके यहाँ पे कर दीजिए। तो x हो जाएगा 3, y हो गया 5। इसके बाद 4 4 है, x 4 है तो y भी कितना है बाबू 4 है, यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ से आराम से स्केल से एक लाइन खींच दीजिएगा और स्ट्रेट लाइन आपका इस तरीके से खींच जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए।
अब दूसरे वाले का, इस ग्राफ का नाम दे दीजिए, किसका खींचे हो जी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब उस ग्राफ का बनाइए, x 1 है तो y माइनस 3 है, x कहाँ गया, एक यहाँ है, तो y कहाँ है, -3 यहाँ ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे 1 और -3। फिर 2 हम लिए हैं x, तो y कितना है, -2, ये वाला, तो 2 और -2, क्लियर है। फिर हम लिए हैं x3, तो y कितना है, -1, यहां पे 3 -1। अब क्या कीजिए, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचिए, एक दूसरे को ग्राफ काटा है कहीं ना कहीं, समझ गए। तो ग्राफ जहां काटा है इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कट गया ना एक दूसरे को, वही आपका बन गया सॉल्यूशन। अब आपको चेक करना है कि ये ग्राफ x पे कहां कटा है और y पे कहां कटा है, ठीक है। तो जो x पे कटा है ना, लगभग 6 के सामने कटा है, कि देखिए हम लोग एग्जैक्ट तो बनाए नहीं है, तो लगभग यहाँ पे 6 के सामने कटा है। y कहाँ पे कटा है, तो y जो है आपका 2 के लगभग आसपास कटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। जब आप स्केल से नाप के बनाइएगा एग्जैक्ट, ये 6 और 2 पे कटेगा, समझ गए। तो इसका मतलब आपका जो हो गया, तो लिखिएगा बोथ स्ट्रेट लाइन्स intersect at 6, 2। तो hence x is equals to 6 और y is equals to 2। यही है आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर बन के तैयार है। हमारा एग्जैक्ट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि भाई हम बस रफली खींचे हैं, लेकिन आपका आंसर एग्जैक्ट देखिए, तो x 6 के जगह पे और y 2 के जगह पे ही कटेगा, अगर आप बनाइएगा इसको स्केल से, तो है ना। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को भी हम ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले जो है, आप पहले वाले इक्वेशन को लिख लीजिए, तो ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इसमें से आप y का वैल्यू ले लीजिए, 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। बस इसको ध्यान में रख लीजिए। अब आप x का वैल्यू रखते जाइए और y का वैल्यू पता करते जाइए। तो आप काम कीजिए, एक आप ले लीजिए पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 कितना हो गया 1, एक वैल्यू मिल गया। उसी तरीके से पुट x इज इक्वल्स टू -3, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस -3 बाई 2 कितना हो जाएगा 6 बाई 2 हो जाएगा 3। उसी तरीके से पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा आपको 3 माइनस -1 बाई 2, 4 बाई 2 हो जाएगा 2। ये हमने तीन, कम से कम आपको 3 वैल्यू लेना है। 3 वैल्यू लेने के बाद आपको बनाना है एक ठो बॉक्स और इसमें सारे वैल्यूज़ को रख देना है। आप x लिख लीजिए, y लिख लीजिए। तो जब आप x 1 रखे हैं तो y भी 1 आया है, जब आप x -3 रखे हैं तो y आपका 3 आया है, और जब आप x -1 रखे हैं तो आपका y आया है 2। ये तो हो गया इस ग्राफ का। अब हम चलते हैं दूसरे वाले ग्राफ पे। अब हम लेते हैं ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 4x, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 4x बाई 3। ये हो गया। अब फिर से आपको x का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, अगर -4 तो y हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू -4 बाई 3, तो 2 प्लस 16 बाई 3, 18 बाई 3 कितना हो गया जी 6। चलिए एक वैल्यू मिल गया। अब x इज इक्वल्स टू कितना रख लिया जाए, कितना रख ले बाबू, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू रख लीजिए -1, है ना। x इज इक्वल्स टू -1 रखिएगा तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इंटू -1 बाई 3, तो 2 प्लस 4 बाई 3, 6 बाई 3 कितना आ गया 2, है ना। एक अब हम x के जगह पे रख लेते हैं 2, तो आपका y कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3, तो 2 माइनस 8 बाई 3 कितना हो जाएगा -6 बाई 3 -2।
है ना। अब इसके बाद फिर इसका आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको x और y का वैल्यू रखना है ना। तो आप x कितना रखे हैं, जब -4 रखे हैं तो y कितना आया है 6। जब आप x -1 रखे हैं तो y आया है 2। जब आप x2 रखे हैं तो y आया है -2। अब हम चलेंगे इसके ग्राफ पे, तब तक इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम इसके ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं एक x एक्सिस और एक ले लेते हैं y एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन, इसीलिए 0 बराबर स्केल से बराबर मार्किंग पे आप 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। स्केल से बराबर मार्किंग पे आप 1 2 3 4 5 6 ले लीजिएगा। फिर इधर भी ले लीजिएगा -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक गया है माइनस में, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए, इधर -1 -2 -3 -4 तक ले लिए, है ना। अब जो है आप रखिए एक x रखिएगा तो y भी एक, x एक y एक, मतलब आपका पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, नाम लिख दीजिए एक एक। इसके बाद -3 3 x है आपका -3, इक्वल में आ गया 3, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट आएगा, नाम लिखते रहना यार। इसके बाद x जो है -1 y2, x -1 y2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। हम लोग इसका पॉइंट मार्क कर दिए। अब जो है स्केल से अच्छे से लाइन खींच दीजिएगा, तो आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो जाएगा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए, आप लोग स्केल से खींचिएगा तो ये सीधा जाएगा। अब दूसरे वाले का बनाते हैं, -4 6, -4 यहाँ है और 6 कहाँ है जी, यहाँ पे बन गया। -1 हम x लेंगे तो y कितना है -2, यही बनाना है, ये पॉइंट है। इसके बाद x2 लेंगे तो y कितना आ रहा है -2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। मतलब इस लाइन को आप इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु को एक साथ क्या कीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। तो ये वाला लाइन कौन से ग्राफ का था, ये वाला लाइन था आपका x + 2y = 3 का, और ये वाला ग्राफ किसका है 4x + 3y = 2 का। बताइए तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, देखिए तो यहाँ पे कर रहा है, हैं? इस पॉइंट का नाम पता कौन सी है बाबू, तो -1 और 2, है ना। तो बस आपको यही कहानी लिख देना है कि बोथ लाइन्स intersect each other at -1 and 2, hence x = -1 y = 2। मतलब ये दोनों लाइन जहां पे काट दिया ना, आपको x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, यही है आपका आंसर, है ना। समझ गए होंगे, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस करते रहिए।